आज हम लेके आए हैं नाउ एंड सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 45 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है टाइप। इसे देखते हैं। इसमें जो सूत्र लगेगा वह है धारा की दिशा में। जैसे कि मैं इस वाली लाइन को छोड़ देता हूँ अभी और मैं क्वेश्चन करता हूँ इस वाली लाइन से, ठीक है। जैसे कि है कि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर यानी धारा के विपरीत जा रही है, ठीक है, 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। तो यानी कि जाने में और आने में कुल समय कितना ले रही है? 13 घंटे, ठीक है। इसको इस तरह समझते हैं। यानी कि कोई नाव जा रही है और फिर कोई नाव वापस आ रही है, तो कुल समय ले रही है 13 घंटे। यानी कि T1 समय प्लस T2 समय बराबर जो इनका योग है वो क्या है? T है। तो कुल समय कितनी है? 13 घंटे ले रही है, ठीक है। तो इसको देख समझते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, यह है टाइप थर्ड। इसको आप नोट कर लेना, यह है टाइप थर्ड, यह है टाइप थर्ड। इसको आप नोट कर लेना। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि T1 यानी कि जाने में समय प्लस किसी दूरी को तय करके वापस नाव को आने में समय बराबर लग रहा है T समय यानी कि 13 घंटे। तो ये एक सूत्र होता है, यानी जाने प्लस आने का कुल समय क्या होगा? T। तो अपन को T का मान तो दे रखा है 13 घंटे। तो अब देखो कि T बराबर क्या होता है, यानी समय ज्ञात करते हैं। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन चाल होता है। अब चाल क्या होगी? अगर विपरीत होगी तो चाल क्या हो जाएगी? u माइनस का v। और अगर चाल क्या होगी? दिशा में जा रही है यानी कि धारा की दिशा में जा रही है, तो चाल क्या होगी? u प्लस v। इस तरह चाल हो जाएंगी। तो अभी देखते हैं। तो देखो कि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत जा रही है, ठीक है। तो दूरी तो ये हो गई। तो T1 समय क्या हो जाएगा? T1 की जगह तो क्या हो जाएगी? दूरी है 40 बटा विपरीत है, तो चाल क्या हो जाएगी? u माइनस का v प्लस 55 अपॉन धारा की दिशा में है तो दूरी तो है 55, दिशा में है तो दिशा में चाल क्या हो जाएगी? u प्लस v। और बराबर कितना समय लग रहा है? 13 घंटे। T का मान है 13 घंटे। तो अब देखो अपन को यहाँ और यहाँ कोई ऐसा मान रखो कि उनका योग करने पर 13 आ जाए, ठीक है। तो योग करने पर 13 किसका आ रहा है? 3 और 7 का आ रहा है, लेकिन वो 3 और 10 का आ रहा है, लेकिन 3 और 10 नहीं रख सकते क्योंकि कटिंग नहीं। तो अपन रखते हैं यहाँ 8 और यहाँ 5। तो देखो 8 और 5 को करेंगे 13 आ रहा है। अब कुछ ऐसा मान रखेंगे। अब पहली बात तो कि यहाँ ज़्यादा कौन आएगा? ज़्यादा ये वाला आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे मान क्या होगा? कम, वही तो ज़्यादा आएगा। अब इसके नीचे मान ज़्यादा है तो इसका मान कम आएगा, ठीक है। तो 8 और 5 रखते हैं, 13 आता है। अब ऐसी संख्या रखेंगे कि इनसे कट जाए। 8 पंजे 40 हो रहा है और 11 5 55 हो रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे? इनको कर लेते हैं आराम से। तो देखो कैसे करेंगे। मैं अगर 40 अपॉन u माइनस v बराबर 8 रखता हूँ, तो 8 पंजे क्या हो जाएगा? 40। क्या हो जाएगा? 8 पंजो 40। तो u माइनस v बराबर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो u माइनस v बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो देखो इस तरह हो जाएगा ये कि 40 u माइनस का v बराबर क्या हो गया? 40 u माइनस का v बराबर क्या हो गया? ये हो गया 8। तो 8 पंजो क्या हो गया? 40। 5 इधर को काउंट हो जाएगा यहाँ। तो u माइनस v बराबर क्या हो गया? 5।
ठीक है। इसी तरह अगर मैं 55 u प्लस v बराबर क्या करता हूँ 5, तो 11 5 कितना हो गया 55, 11 बचा यहाँ और इसके नीचे 1 हो गया, तो u प्लस v बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 होगा कि नहीं। अब अपन को क्या करना है, नाव की चाल ज्ञात करनी है। इसने बोल रखा है नाव की चाल ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको। तो v से v गया, v क्या है माइनस प्लस गया, ये u प्लस u क्या होगा 2u, ये हो गया 2u, और ये 5 और 11 कितने हो गए 16, और 2 8 16, तो u का मान कितना हो गया 8। तो ये आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है। अतः आपका जो u का मान हो गया यानी नाव की चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो अतः राइट आंसर होगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो राइट आंसर होगा 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 1/2 में तय करती है, घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग कितना होगा। तो देखते हैं, यहाँ करते हैं इसको। तो देखते हैं कि देखो ये बोल रहा है कि कुछ दूरी, और यहाँ पर दे रखा है यही दूरी, तो यानी दूरी बराबर है, यानी दूरी बराबर है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस हो गया, यानी दूरी बराबर है। अब दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय होता है। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो देखो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, ये बोल रहा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, u प्लस v इंटू समय क्या ले रहा है 1 घंटा बराबर। अब d, अब बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, u माइनस का v इंटू समय कितने ले रहा है 1/2, यानी ये कितना हो गया 2 एकम 2 और 1 3/2। तो ये 2 जो यहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रज गुणन से यहाँ आ जाएगा, तो इसको अपन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा। समझ में आ रहा है, आएगा समझ में, ऑटोमेटिकली आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अब अपन को क्या दे रहा है, धारा का वेग दे रखा है। क्या दे रखा है, धारा का वेग दे रखा है। तो धारा का वेग रख देते हैं, v की जगह क्या रख देते हैं 3, तो ये हो गया v प्लस ये हो गया 2u, 2 अंदर, v की जगह 3 रखा, 3 3 दूनी 6 हो गया बराबर, यहाँ भी 3 को अंदर से गुणा किया 3u माइनस v की जगह कितना रखा 3 3 3 9, कोई दिक्कत। अब 2u इधर को जाएगा, 3u की तरह पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये बचेगा u, और ये 9 इधर को आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो अतः u का मान कितना आ गया 15 किलोमीटर प्रति आवर। अतः शांत जल में नाव का वेग कितना होगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो अतः राइट आंसर होगा आपका ये 15 किलोमीटर प्रति आवर। अतः राइट आंसर होगा डी 15 किलोमीटर प्रति आवर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। इसको समझते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 9/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल दे रखी है, धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे तिगुना समय लेती है। तो धारा का वेग कितना होगा। ठीक है, तो धारा का वेग ज्ञात करवाया, यानी v का मान ज्ञात करवाया। तो देखो ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में विशेष दूरी तय करती है, ठीक है, उतनी ही दूरी, तो यानी कि दूरी बराबर है, यानी डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस, वही सूत्र लगेगा डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस बराबर है, तो अपन समझते हैं डिस्टेंस बराबर है। तो पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन है कि अपन को किसका मान दे रहा है, नाव की चाल दे रखी है, यानी u का मान दे रखा है। कितना दे रखा है u का मान 9/1/3, यानी 9 3 27 28 बटा कितना दे रखा है 3, ये दे रखा है। तो इसको समझते हैं। अब देखो d बराबर d है, तो देखो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो देखो ये बोल रहा है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है,
ठीक है। तो मानो धारा की दिशा में समय ले रही है, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, u प्लस वी। ठीक है। अब बोला है कि धारा की दिशा में जितना समय लेती है, माना कि धारा की दिशा में क्या ले रही है, 1 घंटा ले रही है। ठीक है। तो धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगी, u माइनस का वी। तो धारा की विपरीत दिशा में वह इससे तिगुना समय लेती है, तो यानी कि यहाँ 1 घंटा ले रही है तो यह 3 घंटा लेगी। धारा का वेग कितना होगा, यानी v का मान निकालना है। तो बस ऑटोमेटिकली अपन कर देंगे इसको। अब देखो आराम से करते हैं इसको, पहले समझते हैं फिर करेंगे। तो ये क्या हो गया, देखो ये देखो, इसको पहले हल कर लेते हैं। ये हो गया u प्लस वी बराबर हो गया ये 3u माइनस का 3v हो गया कि नहीं। ये इधर हो जाएगा, u इधर हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2u। ये देखो v 3v को इधर को लेके आएंगे तब, क्योंकि अपन को ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, तो 3v को इधर को लेके आएंगे, फंक्शन करेंगे तो ये होगा 4v, और बराबर इसको इधर को करेंगे तो ये हो गया 2u। ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि इससे ये गया, कितना बचा 2, तो ये हो गया 2v, क्या बचा 2v बराबर u। ठीक है। तो u का मान क्या है, अब देखो थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा। ओनली फॉर सवाल क्या बचा है इसको देखते हैं। ओनली फॉर सवाल बचा है 2u बराबर v, वो सवाल बचा है 2v बराबर u। अब u का मान कितना दे रखा है, u का मान दे रखा है 2, तो u का मान दे रखा है केवल 28/3, ये दे रखा है। तो ये हो गया 2v बराबर हो गया 28/3, 2 से ये गया, कितना बचा 14, तो ये हो गया 14/3। अब 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 बचा कितना 2, तो आंसर आ गया 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस ये आ गई धारा का वेग आ गया, v का मान आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप एक बार इनको नोट करना और समझ के इनको एक बार कर लेना, आप ऑटोमेटिकली कुछ ही सेकंडों में इन क्वेश्चनों को करने लगेंगे। तो देखते हैं, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात कितना होगा। तो यानी कि नाव की चाल यानी u अपॉन v ज्ञात करना है, यानी u और v का अनुपात ज्ञात करना है, अपन को ये ज्ञात करना है। एक निश्चित दूरी तय करने में, यानी दूरी निश्चित है, दूरी क्या है अपनी निश्चित है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूरी तो निश्चित है। तो यानी दूरी बराबर क्या होगा, d बराबर d होगा, दूरी तो निश्चित है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस है। तो एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, अब अनुकूल का मतलब क्या होता है दिशा में, तो दूरी बराबर होता है चाल की दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगी अनुकूल की u प्लस v जाने में। ठीक है। धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। ठीक है। तो अनुकूल जाने में समय से आधा समय लेती है, तो यानी अनुकूल जाने में समय लिया मान लो 1 घंटा, प्रतिकूल जाने में समय से आधा समय लेती है। तो माना अनुकूल जाने में समय कितना लिया अपन ने देखा नहीं, अनुकूल जाने में कितना समय ये अपन ने देखा नहीं। ठीक है। तो अभी इसको नहीं मानते हैं। ठीक है। तो माना प्रतिकूल जाने में लिया समय, तो माना प्रतिकूल में चाल कितनी हो जाएगी u माइनस का v। तो माना प्रतिकूल लिए समय 1 घंटा, माना प्रतिकूल जाने में 1 घंटा लिया है। ठीक है। प्रतिकूल जाने में अपन ने 1 घंटा लिया है, तो अनुकूल जाने में कितना समय लेंगे, इसका आधा समय लेंगे, यानी 1/2 लेंगे। ये 2 प्रजगुणन से यहाँ चल जाएगा। ठीक है। इसको यहाँ मान लेते हैं डायरेक्ट 2, यानी कहने का मतलब है कि अगर प्रतिकूल जाने में 2 घंटे ले रहे हैं तो अनुकूल जाने में आधा समय लेंगे, यानी 1 घंटा लेंगे। तो यही बात है। अब इस सवाल को अपन हल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, u प्लस v हो जाएगा,
1 को जब अंदर गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा 2u माइनस का 2v हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि u का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा u, और ये 2v का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 3v। अब v को अपन यहाँ लेके आएंगे तो ये हो गया, v को अगर अपन यहाँ लेके आते हैं तो ये होगा v/u/v, और ये जब क्या होगा 3/1 होता है, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। तो आंसर आ जाएगा आपका 3:1। तो अतः आंसर आ जाएगा आपका 3:1, तो बी आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आपके लिए एक मोटिवेशनल क्यूट लेके आया हूँ मैं आज, तो इसे देखते हैं। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। यानी कि किसी भी जब कोई महान व्यक्ति होता है तो वो पहले संघर्ष करता है तब जाके महान बनता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हम कोई संघर्ष करे बिना महान नहीं बन सकते, क्योंकि पत्थर को अगर मूर्ति बनाना है तो उसे चोट देना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। तो ये देखते हैं 5वां क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात। तो यानी ये वही सेम चौथा है, वही है u/v ज्ञात करना है अपन को, u/v। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करता है तथा धारा की दिशा में वही दूरी को 4 घंटे, तो वही d/d होगा। क्या होगा, d/d होगा, यानी दूरी बराबर है। तो दूरी धारा की विपरीत दिशा में दूरी क्या हो जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी u माइनस का v। समय कितना आ जाएगा 8 घंटे 48 मिनट, यानी 8 घंटे 48, तो 48/60 कर दूंगा, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के 60 बराबर धारा की दिशा में दूरी को 4 घंटे में तय करता है। तो यानी दिशा में क्या होगा, ठीक है, यही होगा दिशा में। तो समय कितना ले रहा है, दिशा में समय कितना ले रहा है, दिशा में समय ले रहा है ये, दिशा में ये समय ले रहा है 4 घंटे। तो दिशा में ये समय कितना ले रहा है, 4 घंटे ले रहा है। ठीक है, देखो इसको काटेंगे, 12 चौको कितना हो गया 48, और 12 पंचों कितना हो गया ये 60। ठीक है, 12 चौको 48, 12 पंचों कितना हो गया 60। फिर इसको कैसे करेंगे, ये हो गया 8 पंचे 40 और 4 44, 8 पंचे 40 और 4 44, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर अपन लिखते हैं तो ये 8 पंचे 40 और 4 44 हो गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 44/5। ठीक है, 44/5, ये 4 से कटेगा 11, और ये 5 इधर को जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा सवाल। अब ये इस तरह हो जाएगा, सवाल इस तरह हो जाएगा कि u माइनस का v इंटू 11 बराबर ये होगा u प्लस v इंटू 5। ये ब्रजगुणन हो जाएगा। ठीक है, ब्रजगुणन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इस सवाल को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आगे देखते हैं। आगे मैं हल करता हूँ। तो ये क्या होगा 11u माइनस का 11v बराबर ये हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5u प्लस का 5v। अब देखो इनको पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने तो सब जानते हैं, 5u को इधर को करूँगा तो ये 6u हो जाएगा, और बराबर इसको मैं इधर को करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 16v हो जाएगा। इसको मैं यहाँ काटता हूँ तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8, हो गया कि नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसको हल करते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, यानी आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना इतना बड़ा सवाल है नहीं ये।
ठीक है। तो अब क्या करूँगा, ये v को u के नीचे दूंगा तो u अपॉन वी बराबर ही हो जाएगा 8/3। तो अतः जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 8/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 8/3। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 8/3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो देखो अपन को इस सवाल को कैसे करेंगे, तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, देखो तैराक को जाने तथा आने, यानी तैराक को एक स्थान से जाने तथा प्रारंभिक बिंदु आने में वापस कितना समय लगता है? 1 घंटा। यानी टी का मान दे रखा है 1 घंटा, ठीक है। यानी कि टी का मान कितना दे रखा है आपको? 1 घंटा। तो इसमें जो सवाल होगा वो इस तरह का, इसमें दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें जो सूत्र लगेगा, ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैंने बताया था वही सूत्र लगेगा। क्या लगेगा कि T1 + T2 बराबर क्या है? T। ये वाला सूत्र लगेगा। टी का मान कितना दे रखा है? 1 घंटा दे रखा है। T1 और T2 का मान निकालना है अपन को, और इसमें अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो देखो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या है? दूरी क्या है? दूरी मान लेते हैं x, क्योंकि अपन को दूरी तो निकालना है। दूरी मान लेते हैं x, ठीक है। तो पहले क्या कर रहा है, एक तैराक एक स्थान तक जाने में जा रहा है, यानी कि धारा की दिशा में वह जा रहा है। तो u + v, u का मान कितना है? 5, और v का मान कितना है? 1, ठीक है। तो 5 और 1 6 प्लस x अपॉन दूरी तो वही रहेगी। अब वापस आ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से वापस आने में, तो आ रहा है तो आएगा तो विपरीत आएगा। तो 5 - 1 u - v, तो 5 - 1 4, बराबर कितना समय ले रहा है? 1 घंटे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसका लैसे लेंगे 24, ठीक है। क्या हो गया? 24। और इसको करेंगे तो देखो 6 चौका 24 यानी 4x और 6x 10x, तो ये हो गया 10x। 10x बराबर ये कितना हो गया? 1। अब ये 24 भ्रजगुणन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भ्रजगुणन। तो ये 10x बराबर क्या हो गया? 10x बराबर हो गया 24, ठीक है। अब ये 10 का भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? तो अतः जो x का मान हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो x का मान क्या आ जाएगा? 10 का जब भाग दे दूंगा तो x का मान आ जाएगा 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। 2.4 किलोमीटर। तो अतः आंसर आएगा आपका ए। अतः आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए, ठीक है। 2.4 किलोमीटर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा वहाँ से वापस 7 से 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी होगी? तो तैराक की चाल मतलब कि नाव की चाल, मतलब तैराक एक तरह से नाव की तरह काम कर रहा है, तो नाव की चाल ज्ञात करना है। तो दूरी सेम है। दूरी क्या है? 3/4 है, तो दूरी सेम है। तो दूरी क्या है? सेम है। तो दूरी क्या है? इसमें सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि दूरी इसमें क्या है? सेम है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। देखते हैं। तो एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1, तो अपन क्या करते हैं कि पहले चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? चाल। तो देखो धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है? u - v। और चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी इंटू समय। तो समय कितना ले रहा है? ठीक है। तो समय कितना ले रखा है? तो समय ले रहा है 3/4। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी इंटू समय। समय
कितना लगेगा 11 से 1/4 मिनट। देखो समय दूरी तो क्या है 3/4 इंटू समय क्या लगता है चाल बराबर होता है दूरी बटा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो क्या तो समय अगर देखो मैं अगर बटे में करता हूँ समय को अगर बटे में करता हूँ तो ये कैसे आएगा 11 चौक 44 45 बटा क्या आ जाएगा 4 ऐसे आएगा 45/4 आ जाएगा। इस 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/45 सही है। और ये 4 ऊपर जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और इंटू इस 4 को मैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से गुणा करूँगा। यानी कि इसमें 60 का जब मैं भाग दूंगा तो ये ऊपर ही आएगा। ठीक है तो यानी कि इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 को भाग दूँगा तो 60 ऊपर आ जाएगा। तो अब देखो ये आराम से 16 है 4 से ये 4 15 3 45 15 को 60 और 3 से ये 3। ठीक है तो अतः ये कट फिट का क्या आ गया सारा अतः कट फिट का क्या आ गया ये आ गया 4। तो ये आ गया पहला फॉर्मूला। ठीक है पहला फॉर्मूला आ गया u - v बराबर 4। दूसरा है कि वह वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। अब क्या करें वापस प्रारंभिक बिंदु पहुंचता है तो यानी कि कौन सी चाल ज्ञात करेंगे अपन धारा की दिशा में। तो क्या होगा u + v। तो अब ज्ञात करेंगे अपन u + v ज्ञात करेंगे। तो u + v बराबर देखो दूरी बटा समय दूरी कितना है 3/4 है इंटू समय क्या हो जाएगा वही हो जाएगा समय क्या हो जाएगा वही हो जाएगा 7 दूनी 14 14 1 15 यानी 1/15 इंटू 2 इंटू 60 इस तरह हो जाएगा ये। तो देखो 15 चौको 60 4 से ये 4 गया और 3 दूनी 6। तो अतः ये कट फिट के क्या आ गया पूरा 6। अब अपन को क्या ज्ञात करना है तैराक की चाल यानी u ज्ञात करना है। तो इसको प्लस कर देंगे यानी इसको जोड़ देंगे तो माइनस से ये v से v गया तो ये क्या आ गया 2u बराबर ये कितना आ गया 10। तो 2 का जब भाग दिया तो ये क्या आ गया 5 किलोमीटर प्रति हावर। तो अतः आंसर आ गया आपका 5 किलोमीटर प्रति हावर डी आंसर आ गया। तो अतः डी आंसर आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। बाय बाय सी यू।